रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रामं सर्वव्यापकं श्रीरामं शरणं मम। तुमेव माता च पिता तुमैव बन्धु च सखा तुमैव विद्या च द्रविणं तुमैव सर्वं मम देवदेवः तुमैव सर्वं मम देवदेवः। रामं स्मरामि रामं नमामि रामं भजामि रामं भजामि रामस्य दासो अहम्। भगवान की इस स्तुति के बाद आज अयोध्या भगवान राम जन्मभूमि मंदिर के विषय में ये छठवां प्रवचन दे रहे हैं। इस प्रवचन में आपको पता चलेगा कि 492 वर्ष के बाद में आज जो राम मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू हो रहा है, उसके पीछे जो 400 वर्ष 485 वर्ष भूतल पर संघर्ष करने में बीते और करीब 54 वर्ष से अधिक कानून की संस्था कोर्ट में संघर्ष करने में बीते। आज हम लेंगे प्रवचन 6 दिसंबर 1992 का, जब बाबरी ढांचा का दाहन हुआ। वो आपको सत्य कथा सुनाएंगे। हिंदू संगठनों की ये पहले से योजना थी, पूर्व योजना थी कि 6 दिसंबर 1992 के दिन हम गीता जयंती के दिन विधि पूर्वक एक सांकेतिक कार्य सेवा करेंगे। और जब हजारों लोगों का बलिदान मुलायम सिंह की सरकार ने ले लिया, तो पूरे भारत में एक आक्रोश की लहर थी और हिंदू संगठन और दुगनी ताकत से कार सेवकों को वीर जीवट वाले, प्राणों का उत्सर्ग कर सकने वाले ऐसे नव युवकों को, युवतियों को पूरे भारत में से ढूंढ कर संगठित करने लगे। भगवान ने थोड़ी कृपा की जरूर कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, जो भगवान राम की भक्त है,
उसकी सरकार आ गई और कल्याण सिंह नाम के एक महापुरुष उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। महापुरुष इसलिए कह रहा हूं कि राम जन्मभूमि आंदोलन से ये पहले से ही जुड़े हुए थे। प्रत्येक कार सेवा में ये खुद गए भी थे, लेकिन अब एक संवैधानिक पद पर बैठ गए थे, इसलिए उसकी मर्यादा होती है। लेकिन इस महापुरुष इसलिए कह रहा हूं कि राम के काम के लिए इन्होंने अपना मुख्यमंत्री पद भी तिनके जैसा बाद में त्याग दिया था। और महापुरुष इसलिए भी कह रहा हूं कि इन्होंने कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कार सेवकों पर गोली नहीं चलवाऊंगा। केंद्र का दबाव भी आया, लेकिन इन्होंने कार सेवकों पर गोली नहीं चलवाई। तो ये जो सत्य कहानी है, इतिहास है, ये प्रारंभ होता है 6 दिसंबर 1992 को, गीता जयंती की तिथि के पहले। 6 दिसंबर 1992 के पहले 4 लाख कार सेवक अयोध्या पहुंच चुके थे। अब पहले जैसा माहौल न था, सड़कें खोदी नहीं थी, रेलें बंद नहीं हुई थी, किसी प्रकार का कोई पहले जैसा एक द्वेष का, एक दुश्मनी का, एक कट्टरता का माहौल नहीं था, वातावरण नहीं था। और निर्विवाद जो भूमि थी, जिस भूमि पर कोई विवाद नहीं था, उस पर राम मंदिर न्यास का इंतजार था। राम मंदिर न्यास को कि कोर्ट द्वारा फैसला 4 दिसंबर को आना था, क्योंकि कोर्ट ने 4 दिसंबर को फैसला सुनाने का ऐसा संकेत दिया था। हिंदुस्तान में कोर्ट के खिलाफ थोड़ा सा भी कुछ बोल भी नहीं सकते हो आप, क्योंकि ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाता है, और कोई गैर जानकारी में भी बोल दे तो भी हो जाता है। तो 6 दिसंबर को जो कार सेवा होना तय हुई थी, वो ये सोच के हुई थी कि भाई राम मंदिर के पक्ष में फैसला हाई कोर्ट इलाहाबाद करेगा। लेकिन वकीलों के कानूनी चातुर्य, चतुरता, और मैं एक शब्द का प्रयोग करूंगा जिसको कहते हैं कि एक कूटनीति से भी नीचे का शब्द है, जिसको पैतरेबाजी बोलते हैं। और राजनीतिक दबाव भी था, राजनीतिक दबाव था। हमने इमरजेंसी में, आपातकाल में देखा है कोर्ट का कि 80-90 साल के वृद्ध व्यक्ति को पुलिस ने चार्जशीट में क्या लिखा था कि टेलीफोन के खंबे पे चढ़ के तार काट रहा था, रेल की पटरी उखाड़ रहा था। तो ऐसा राजनीतिक दबाव इस भारत में कोर्ट पर आजादी के बाद से रहा है, क्योंकि कॉलेजियम पद्धति के द्वारा जो न्यायाधीश नियुक्त होते हैं वो उन्हीं के बीच में से निकलते हैं जिनका की अनुमोदन एक निश्चित ग्रुप के लोग करते हैं। और इसमें कोई संदेह नहीं कि अनुभव में आया है इस बात में कि सॉफ्ट कॉर्नर उनका इन्हीं लोगों के प्रति रहता है, हिंदू संगठन वाले लोगों के प्रति उनके मन में वही रहता है कि वो बचपन से उनको सिखाया गया है, उन्होंने पढ़ा है। कम्युनिस्टों की जो शिक्षा पद्धति, प्रचार पद्धति कांग्रेस की, उनसे उनके दिमाग में जो रखा है वो है। तो फिर भी प्रजातांत्रिक मूल्यों का सम्मान करते हुए हिंदू संगठनों को ये आशा थी कि हमने इतने सारे प्रमाण दिए हैं तो जरूर ही राम मंदिर के पक्ष में कुछ ना कुछ फैसला सकारात्मक आएगा। लेकिन वो 4 नवंबर को नहीं आया। और मैं तो ये कहूंगा कि इस तरह से 4 नवंबर को फैसला न आना, ये भी इस उत्तेजना को हवा देने का एक फैक्टर रहा होगा। तो फिर 6 नवंबर को जब 4 लाख कार सेवक वहां इकट्ठे हुए, तो
ये उन्होंने जब देखा कि फैसला नहीं आया, फैसला टल गया, क्योंकि राजनीतिक दल और हिंदुओं के प्रति राजनीतिक कटुता और हिंदुओं से द्वेष से भरे हुए वकील ये नहीं चाहते थे कि इस विवाद का शांतिपूर्वक हल कभी भी हो हिंदुओं के पक्ष में, नहीं चाहते थे। वे तो इसे इस चश्मे से, इस नजरिए से देखते थे कि बीजेपी का ये राम मंदिर एक राजनीतिक स्टंट है और भक्ति का ये लोग ढोंग कर रहे हैं। आज भी ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मवेत्ता सदगुरुओं को लोग ढोंगी ही समझते हैं और ढोंगियों को सदगुरु समझते हैं, क्योंकि जिनकी आंखों में मोतियाबिंद है उनको हर चीज अस्पष्ट ही दिखाई देती है, सही दिखाई नहीं देती। जिनके ज्ञान के चक्षु ही नहीं खुले वो क्या देखेंगे। तो उन्हें ये पता ही नहीं था, उन्हें ये समझ ही नहीं थी, उन्हें अनुभूति नहीं थी, उनको ये बात हृदय में समझ में ही नहीं आती थी कि 100 करोड़ राम भक्त इस राम जन्मभूमि को चाहते हैं। उन्हें इतनी भी समझ नहीं थी कि इसमें कितने लोग बलिदान हो गए, लाखों लाखों लोग बलिदान हो गए। उन्होंने इस इतिहास को पढ़ना भी जरूरी नहीं समझा। उनको तो वही चीज सही लगती थी जो कम्युनिस्टों ने, कांग्रेसियों ने और हिंदुत्व विरोधियों ने जो लेख लिखे हैं, लुटियन वालों ने, और जो बिके हुए साहित्यकार, बिके हुए इतिहासकार, बिके हुए बुद्धिजीवी, वो बिके हुए शिक्षाविद और बिके हुए पत्रकार जो शैंपेन की बोतल और अच्छा भोजन और लिफाफे में रखे हुए पैसों के लालच में बिक जाते थे और उनकी कलम को खरीद लिया जाता था। ऐसे पत्रकारों ने पत्र पत्रिकाओं में जो भी लेख लिखे थे राम मंदिर के बारे में, बस वो उनको वही समझ में आते थे। तो एक मनोवृत्ति थी एक विशेष बड़े वर्ग में, और उस वर्ग के मनोवृत्ति का प्रभाव कुछ हिंदुओं पर भी उन्होंने डाल रखा था। इसलिए जब कोर्ट के फैसले की आशा में हिंदू संगठन बैठे थे और 6 दिसंबर को फैसला 6 दिसंबर तक फैसला नहीं आया, तो कार्यक्रम तो पहले से तय भी हो गया था। पीछे कदम हटाने से यह होता कि राम मंदिर आंदोलन को कमजोर करना था। ये कोई असहयोग आंदोलन नहीं था कि चोरा चोरी की घटना के बाद वापस ले लिया जाए। हम लोग कोई आंदोलन करते हैं तो फिर उसको वापस नहीं लेते हैं। हम आंदोलन ही ऐसा नहीं करते जिसको वापस लिया जाए। तो 6 दिसंबर को कार सेवकों के मन में यह दुख था कि कोर्ट ने भी उनका अभी तक कोई सुनवाई नहीं की, कोई सकारात्मक उत्तर नहीं दिया और सरकार ने भी उनको उत्तर नहीं दिया। जवाहरलाल नेहरू से लेकर तो इंदिरा गांधी तक और इंदिरा गांधी से लेकर तो विश्वनाथ प्रताप सिंह तक, हर प्रधानमंत्री से और तो और अटल बिहारी वाजपेयी तक राम भक्तों ने अपना आवेदन लगाया, हाथ जोड़े। अटल बिहारी जी से तो अब अपन इसलिए नहीं कर सकते कि राज्यसभा में बहुमत था ही नहीं और कोई प्रकार का कानून इन लोगों के हस्तक्षेप के बिना पास हो सकता नहीं था। और दूसरी बात है कि ये लोग कैसे भी थे, भले राम भक्त भी थे, लेकिन ये बड़े प्रजातांत्रिक मूल्यों की इज्जत करने वाले लोग थे। इन्होंने सोचा कि भाई भारत का कोर्ट है, भारत की मजिस्ट्रेट है, जो भी सत्य होगा, थोड़ा समय लगेगा, वो आ जाएगा। हम अगर कानून बना के राम मंदिर बनाते हैं तो इसमें भारत में जो दूसरा वर्ग है उसको दुख पहुंचेगा और वो सेकुलरिज्म के जो इंदिरा गांधी डाल गई थी भूमिका में संविधान के, उस सेकुलरिज्म के आसपास ये लोग इसलिए घूमते रहे क्योंकि हर आदमी को मुसलमानों का वोट चाहिए, हर पार्टी को, ये इनकी मजबूरी है।
तो यही तो कारण है कि बोर्ड की मजबूरी की वजह से ये वो कर देते हैं जो नहीं भी करना चाहिए तो भी कर देते हैं। ये लोग कैसे कर देते हैं? जैसे आपने देखा वो कि जो फैसला एक महिला का था हर्जा खर्चे का, इंदौर वाली का, शाहबानो का, वो इन्होंने पलट दिया। और भी दूसरे पार्टी में सभी एक से हैं, इनको वोट चाहिए। सीधी सी बात बताऊं, ये कोई भी पार्टी है ये अपने वोट के हिसाब से ही सोचते हैं। तो इस प्रकार से जो उत्तेजना थी वो फैल गई और ये जो कार सेवा तय की गई थी, परंतु जब षड्यंत्रकारियों ने इस प्रकार 2 दिन पहले ऐसा किया तो हर संभव जो प्रयास जो किए थे राम भक्तों ने वो असफल हो गए थे। इसलिए धार्मिक विद्वेष फैलाने में ये जो विपक्षी दल थे ये पूरी ताकत लगा रहे थे और उसकी एवरी एक्शन गिव रिएक्शन, ये न्यूटन का सिद्धांत है। तो इनकी जो एक्शन थी उसकी वजह से कार सेवकों के दिमाग में एक खींच थी और वो कार सेवक मुलायम सिंह ने मार डाले थे उनका भी दुख था। और जो 1.5 लाख कार सेवकों के खून से जो 11 सान के और ईंटें लगाई गई थी बाबरी ढांचे में, उसका भी दुख था इनको। सभी प्रकार पूरा दुख एकदम इकट्ठा हो गया, एक्युमुलेट हो गया, एकत्रित हो गया दिमाग के अंदर। और हिंदू संगठनों ने बहुत संयम से काम लिया, देश में उत्तेजना नहीं फैलने दी। मुलायम सिंह के इस दानवीय और पैशाचिक कृत्य के बाद भी हिंदू संगठनों ने हिंदुओं को शांत करा, दंगे नहीं होने दिए, शांत किया। और ये उल्टा दोष लगा रहे, जबकि वो समाज में शांति और समरसता लाना चाहते हैं, ये विषमता लाना चाहते हैं, ये जातिगत विद्वेष फैलाना चाहते हैं। इन्होंने अपने संविधान में भारत की एकता नहीं, भारत के टुकड़े टुकड़े करने का प्रावधान बहुत सारे लिखे हैं। बात तो समानता की करते हैं और जाति के हिसाब से ये सुविधाएं देते हैं। बात तो धर्मनिरपेक्षता की करते हैं और मुस्लिमों का तुष्टीकरण करते आए हैं पूरी आजादी से आज तक। बात तो कहते हैं कि हम तो हमारी तो लाश पर ही देश का विभाजन होगा और देश का विभाजन धर्म के आधार पर करा देते हैं। तो ये जो इस प्रकार का इनका जो दोगलापन है उससे भारत का जो सामान्य हिंदू था वो अभी भी दुखी है और पहले भी दुखी था। आज भी इनका दोगलापन नहीं छूट रहा है। देश की रक्षा के विषय में, सेना के विषय में, कोर्ट के विषय में इन्हें तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ और वो महाभियोग लगाने के लिए संसद में आवेदन दे दिया था, वो तो इनकी चली नहीं, वापस लेना पड़ा इनको। तो इन्होंने ऐसी कोई संस्था नहीं छोड़ी किसी को लांछित करने के लिए। सीबीआई हो, ईडी हो, चुनाव आयोग हो, न्यायालय हो, सेना हो। तो इस प्रकार के इनके कृत्यों से इन पर कोई विश्वास नहीं था और इनके प्रति बड़ा मन में एक खींच थी। और सबको हिंदुओं को लगता था कि ये लोग राम मंदिर कभी बनने नहीं देंगे और ये चैलेंज भी देते थे, ये जाम ठोक के कहते थे सार्वजनिक मंचों से कि राम मंदिर बनाने नहीं देंगे। और बाद में भी कहते थे कि तुम तो कहते हो कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। मतलब व्यंग करते थे, उत्तेजित करते थे, समाज में ऐसी उत्तेजना फैलाते थे कि कहीं दंगे हो जाए। लेकिन फिर भी हिंदू संगठनों ने इतने वर्ष तक मुलायम सिंह वाले हत्याकांड के बाद से और 2006 तक समाज में शांति बनाने का भी प्रयास किया और समाज को इस आंदोलन को शांतिपूर्वक आंदोलन हो इस दिशा में प्रयास किया। तो ये जो राजनीतिक जो दल थे ये बार बार न्यायालय की बात करते थे, तो हम लोग भी कहते थे कि ठीक है न्यायालय का ही फैसला होने दो। अब बीच में कितने सारे समझौते के प्रयास हुए लेकिन इन्होंने कोई समझौता होने नहीं दिया। अगर कर भी लेते तो ये नहीं करने देते। और यहाँ तो ऐसी स्थिति है कि अगर 80 लोग राजी हो जाए और 20 लोग राजी नहीं है तो वो 80 लोगों की बात कोई सुने नहीं, वो 20 लोगों की लोग सुनते हैं बात। 100 में से 100 तो भगवान राम से भी लोग राजी नहीं हुए, 100 में से 100 तो भगवान कृष्ण से लोग राजी नहीं हुए। माता जी को, सीता माता को वनवास जाना पड़ा
एक व्यक्ति के उलाहना देने पर। तो न्यायालय का फैसला न आने के कारण और कानून से बंधे हुए, कानून से प्रतिबद्ध कल्याण सिंह जो बीजेपी सरकार से मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कोर्ट के कहने पर हलफनामा प्रस्तुत किया, कार सेवा की अनुमति मांगी कोर्ट से या इनसे, मुख्यमंत्री से। तो कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए पूछा कि क्या आप इस बात की गारंटी लेते हैं कि वहां किसी भी प्रकार का कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होगा। तो उन्होंने कोर्ट में हलफनामा प्रस्तुत किया। उनको मालूम था कि भाई ये सब शांतिपूर्वक हो जाएगा। ये बात ना तो कल्याण सिंह को मालूम थी, ना किसी को मालूम थी, ना मुरली मनोहर जोशी को मालूम थी, ना ये बात अपने लालकृष्ण आडवाणी को मालूम थी, ना ये बात अपने क्या नाम है इनका, अरे हाँ, अशोक सिंघल को मालूम थी, ना राजमाता को मालूम थी, ना सिंघानिया जी को मालूम थी, ना शेषाद्री जी को मालूम थी। किसी को नहीं मालूम थी कि क्या घटित होने वाला है। सब लोग इस बात में गए थे कि हम अब तो अपनी सरकार आ गई है, 4 लाख लोग इकट्ठे होकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके एक सांकेतिक अपन भूमि पूजन कर देंगे वहां, मतलब सांकेतिक कार सेवा कर देंगे वहां, और पूरा देश इस बात को जान जाएगा कि भाई हम लोग वास्तव में इसके लिए लालायित थे, हमारे पास शक्ति है, हमारे पास समर्थन है, हम हिंदू भावना का प्रतिनिधित्व करते हैं, राम भक्तों की भावना का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये था, और इसलिए ही कल्याण सिंह ने वो हलफनामा भी दिया था। अब इसको क्या किया है, बाद में जो घटनाक्रम हुआ, इन्होंने, कांग्रेसियों ने, कम्युनिस्टों ने, समाजवादियों ने, राम विरोधियों ने और विघ्न संतोषियों ने इसको इस तरह से प्रचारित किया कि नहीं ये तो प्री प्लान था साहब, ये तो प्री प्लान था, पहले से था साहब, पहले से करना था इनको। मैं आपसे कहता हूं ऐसा नहीं था, दावे से कहता हूं ऐसा नहीं था। हम लोग राम मंदिर बनाना चाहते थे, लेकिन शांतिपूर्वक बनाना चाहते थे, भी बनाए हैं, शांतिपूर्वक बना, लेकिन जब उस बाबरी ढांचे को कोई भी भक्त, भगवान का भक्त देखता था, तो उस बाबरी ढांचे के पीछे बाबर दिखता, मीर बाकी दिखता था, उनका खून टपकता हुआ दिखता था ईंटों में से, जिन राम भक्तों के 1.5 लाख राम भक्तों को घट्टे में पीस कर चूने में उनका खून मिला के गारा बनाया गया था, वो दिखता था। आप इस बात को, आप उस जगह खड़े होकर सोचें, आप उस जगह खड़े होकर सोचें कि आपके परिवार के किसी आदमी का खून निकालकर उसका गारा बनाकर कोई चीज बनाई जाएगी, तो क्या आपकी आंखों में खून नहीं उतरेगा? बताइए, आप खुद सोच लीजिए। क्या आपके पीढ़ी दर पीढ़ी बलिदान हुए जिस चीज के लिए, जिस सम्मान के लिए, क्या आप उसको यूं ही भूल जाएंगे? आप कोई भी स्वाभिमानी राष्ट्र, स्वाभिमानी धर्म, स्वाभिमानी संस्कृति ऐसा कोई बर्बर अत्याचार नहीं भूल सकती। यदि वो भूल जाए तो वो स्वाभिमानी नहीं, वो मुर्दा कौम है, मरी हुई कौम है। हमने नहीं कहा था बाबर से कि आओ हमारे देश पे आक्रमण करो, हमने नहीं कहा था चंगेज खान से कि आओ हमें लूटो, हमने नहीं कहा था महमूद गजनवी से कि आओ हमें हमारे सोमनाथ का मंदिर तोड़ो, हमने नहीं कहा था मोहम्मद गोरी से आओ हमारे पृथ्वीराज चौहान की आंखें निकाल लो, हमने नहीं कहा था। और मैं तो यह दावे के साथ कहता हूं कि जयचंद गद्दार था, लेकिन जयचंद ने कभी नहीं सोचा होगा कि पृथ्वीराज चौहान के साथ इतना गंदा सलूक करेगा। अरे सांप को तुम घर में घुसाओगे तो सांप क्या तुम्हारे साथ डांस करेगा? सांप तो तुम्हें डसेगा ना। तो इसी तरह से जब ये जो पृष्ठभूमि है, ये प्रत्येक राम भक्त के हृदय में दहक रही थी, लेकिन फिर भी परिस्थिति को देखते हुए श्री राम कार सेवा समिति, उन्होंने सांकेतिक कार सेवा करने का निर्णय लिया और कोई दूसरा निर्माण नहीं करेंगे, ऐसा वो सोचकर ही आए थे, ऐसा उनके कार्यक्रम में तय था। सभी चाहते थे कि कोर्ट का फैसला आने पर ही कदम बढ़ाए जाएं, किंतु राम भक्तों के हृदय में जो भक्ति का सागर लहरा रहा था,
1498 से आज तक कई जो लाखों लोगों की बेदर्दी से, बेशर्मी से, जबरदस्ती से और गुलामी के समय में और हिंदू धर्म का अपमान करते हुए, बर्बरता करते हुए और जो कलंकित मानसिकता का जो प्रतीक था, जबरदस्ती का, बेशर्मी का, गुलामी का, कलंक का, अपमान का, बर्बरता का जो प्रतीक था बाबरी ढांचा, उसको देखकर कार सेवक के अंतर्मन में वो याद आ गया कि अरे इस ढांचे की ईंट के एक एक ईंट में राम भक्तों का खून सना है और गारा बनाकर उसे जोड़ा गया है। राम भक्तों के लहू में डुबाकर मीर बांकी ने यह ढांचा बनाया था। तो राम भक्तों के कानों में वो तोपों की आवाज सुनाई देने लगी। जैसे हम कभी, हमारा कोई भाई बहन कोई डाकू गोली मारता है तो गोली की आवाज हमको हमेशा याद आती है, वो आवाज सुनाई देती है। ऐसे राम भक्तों के कानों में वो तोपों की आवाज, वो गड़गड़ाहट सुनाई दी, जिन तोपों के बड़े गोलों से विक्रमादित्य, वीर विक्रमादित्य, भगवान विक्रमादित्य जिसको हम कहते हैं, भगवान के तुल्य थे। उनने जो मंदिर बनाया था भगवान का, भव्य और दिव्य मंदिर, उस मंदिर को कितनी बेरहमी से मीर बांकी ने तोड़ा था। और कैसे तोड़ा था? 1.5 लाख लोगों को मारने के बाद तोड़ा था। तो वो जो आवाज थी, वो जो गूंज थी, वो जो प्रतिध्वनि थी, वो जो रेजोनेंस थी, वो उनके कानों में गोलों के धमाके, विस्फोट उनको सुनाई देने लगे। उनकी मानसिकता बता रहा हूं, क्योंकि मैं ब्रह्मवेत्ता हूं, तो मुझे मालूम है आप क्या सोचेंगे और कौन क्या सोचेगा और क्या मानसिकता होती है व्यक्ति की। मेरे से ज्यादा अच्छा कोई जान नहीं सकता, क्योंकि मैं आत्मा में जीने वाला व्यक्ति हूं। तो इसके जो कार सेवक थे, उनके हृदय में, उनके दिल के अंदर एक ज्वाला सी धधक रही थी। ये तो कार सेवकों की मानसिकता मैंने बता दी। अब मंच पर जो बड़े बड़े नेता थे, वो तो नेता थे। हाँ, नेता तो नेता होते हैं भाई, चाहे कोई भी हो। मैं तो साफ बोलता हूं, नेता उतने शुचि नहीं है जितने शुचि एक सामान्य व्यक्ति है। मैथिली शरण गुप्त ने बहुत सही लिखा है। उन्होंने कहा कि बन की एक एक हिमकणिका जितनी सरस और शुचि है, क्या 100 नागरिक जनों की उतनी विमल रम्य रुचि है। जो पवित्रता आपको गांव के एक देहाती व्यक्ति में मिलेगी, वो पवित्रता आपको किसी शहर के निवासी में नहीं मिलेगी। जो पवित्रता आपको शहर के निवासी में मिलेगी, वो पवित्रता किसी महानगर के निवासी में नहीं मिलेगी, क्योंकि उसकी जिंदगी इतनी दौड़ भाग की है। और जो पवित्रता आपको एक छोटे से धार्मिक कार्यकर्ता में मिलेगी, एक भगवान के भक्त में मिलेगी, वो पवित्रता आपको किसी बड़े से बड़े नेता में नहीं मिल सकती, कभी भी नहीं मिल सकती। मेरी बात अन्यथा मत लेना, मैं किसी नेता की बुराई नहीं कर रहा हूँ। मैं इस बात को कह रहा हूँ कि जो राजनीति के उच्च शिखर पर पहुँचता है, वो राजनीति के शिखर पर नहीं, बल्कि कूटनीति, छल, कपट, प्रपंच, इससे उसका अंतःकरण और अपने आप दूषित होता चला जाता है। क्योंकि वो जीता भी उसी ढंग से है, उसका जीवन ही उसी ढंग का है ना। आप ने ज्यादा नहीं, आप तो जानते ही हो कि नेता कैसे गोल गोल घुमा के बेवकूफ बनाया करते हैं, है ना। अभी मीसाबंदी हैं जिन्होंने अपने प्राण लगाए आपातकाल में आंदोलन करके जो जेल गए, जिनकी दुकानें, मकान, व्यवसाय, कैरियर सब कुछ नष्ट हो गया, परिवार के लोग मर गए उसी समय, उनको पैसे नहीं, कौड़ी नहीं, उनके माता पिता मर गए, वो बाद में लौट के आए, उनके सब कांग्रेस ने जो है रोजगार भी छीन लिए, उनको नए सिरे से करना पड़ा। ऐसे मीसाबंदियों को भी अभी जो सरकार, उनके लोगों की सरकार है, गोल गोल घुमा रही है, गोल गोल 6 साल से गोल गोल घुमा रही है। तो गोल गोल घुमाना इनका काम है। तो मंच से जो बीजेपी के लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, अशोक सिंघल, राजमाता विजया राजे सिंधिया, होवे शेषाद्री,
आचार्य गिरिराज किशोर, सुश्री उमा भारती और अनेक साधु संत वहां मौजूद थे, उपस्थित थे। वो मंच से सबको ये कह रहे थे कि देखो भाई, शांति पूर्वक रहना है, अपना कार्यक्रम बैठ जाओ, अपने कार्यक्रम, अपने को ये जो है सांकेतिक कार्य सेवा करना है। एक जगह छोटा सा गड्ढा खोद के और वहां से 2-4 तसला जो है मिट्टी उठा के डाल के और पूजन वूजन करके वो करना है अपने को। लेकिन जब जैसे ही इधर ढांचे के सामने सांकेतिक पूजा प्रारंभ हुई, है ना, उधर 4 लाख कार सेवक की जो भीड़ थी वो धक्का देने लगे। यार भैया, 25-50 हजार भीड़ देख लो तो वो धक्का मुक्की होती है, वो तो 4 लाख थे। और उसमें तो हर आदमी ये सोच रहा था मैं आगे आ जाऊं, मैं आगे आ जाऊं, सोचते रहते थे। जिसको जो मैंने घुस रहे धक्का दे, आगे आने की कोशिश कर रहे, धक्का होने लगा। तो क्या हुआ कि ये देखा जब दबाव बढ़ रहा है तो उनको हटाए भी जाने लगा। कार सेवकों के अंदर भीतर घुसकर नेता लोगों ने, जो नियंत्रण करने वाले लोग हैं, उन्होंने उनको समझाया कि भी तुम अपने आप चुपचाप बैठो, ऐसा मत करो, धक्का मुक्की मत करो। लेकिन हिंदू संगठन में ऐसा नहीं था कि वहाँ आरएसएस और बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद और इसके ही लोग, वहां तो हर तरह के लोग थे, वहां तो हर संगठन के लोग थे। उग्रवादी ढंग के जो हैं वो भी थे उसमें, वो जो ऐसे भी थे जो किसी संगठन से जुड़े नहीं, वो तो भगवान राम के भक्त थे। हनुमान जी का उनमें ये था, आवेश था कि नहीं भैया, ये तो हम अभी जा रहे तो कुछ ना कुछ करके ही आएंगे। अब इस चीज को तो भापा नहीं, चलो मन होता है। तो क्या हुआ कि कार सेवकों के जो भीड़ थी वो उत्तेजित हो गई, क्योंकि वो उसमें सब तरह के लोग थे, मैंने कहा। तो भीड़ उत्तेजित होकर ढांचे की तरफ बढ़ गई और मंच से बार बार चिल्ला रहे, अनुशासन की अपील कर रहे। लेकिन उनमें तो एक जुनून था, उनको तो किसी जैसा भीड़ का एक मनोविज्ञान है। आप अगर साइकोलॉजी पढ़े हो तो आपने भीड़ का मनोविज्ञान पढ़ा होगा। भीड़ में क्या होता है कि एक आदमी आवाज लगे, मारो साले को, इतना ही कोई बोलते बस। फिर तो क्या होता है कि एक आदमी ने बोल दिया मारो सालों को, और 2-3 लोग हैं उन्होंने मारना पीटना शुरू किया। ऐसे भीड़ जो है उत्तेजित होती है। ये मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मनोविज्ञान कह रहा है। तो फिर क्या हुआ, जब वो वहां वहां तक बढ़ गए और इन लोगों ने कहा रुको रुको भाई, ऐसा मत कर, उधर मत जाओ, यहीं रहो। लेकिन उन्होंने किसी की सुनी नहीं, क्योंकि उनको तो बहुत गुस्सा था, है ना। वो तो उनके बीच में तो जाके समझाने का भी प्रयास किया, नहीं सुने। और कोर्ट का फैसले की प्रतीक्षा थी, वो भी नहीं आई थी। और उनके दिमाग में बड़ा जुनून सवार था, क्योंकि बहुत 490 साल से अत्याचार वो देख रहे थे इसका। तो उन्होंने, उनके हृदय में शासन की उपेक्षा, राम भक्ति और लाखों लाख बलिदानी कार सेवकों का और ये 500 वर्षों का जो संघर्ष था, उसकी स्मृति का एक दहकता दावानल, एक ज्वालामुखी, वो किसी के रुके नहीं रुका। माफ करना, मैं जो यथार्थ है वही बता रहा हूं। मानो साक्षात राम और हनुमान की शक्ति उनके अंदर आ गई और वो निर्देशित करने लगी। तुम्हारे कानून से राम बड़े हैं भाई साहब, मैं आपको बता देता हूं। ऐसे कई कानून बने और चले गए। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग युग आते हैं, सरकारें बदलती हैं, व्यवस्था बदलती है, राजतंत्र आता है, प्रजातंत्र आता है, अधिनायकवाद आता है, और बहुत सारी पंचायत व्यवस्था पद्धति आती है, बहुत सारे शासन प्रणालियां आती हैं। लेकिन राम जो हैं वो तुम्हारे इन सब से ऊपर हैं। तभी तो राम राज्य से बड़ा कोई राज्य नहीं है। तो ऐसा लगा ये साक्षात राम और हनुमान की शक्ति उनके अंदर से उन्हें निर्देशित कर रही थी, और भगवान ये चाहते थे कि ये हो। कहते ना, जो होए सो जो राम रच राखा, और को कर तर्क बड़ा वही शाखा। जो होना होता है वो भगवान राम की इच्छा से होता है। तो अनुशासित करने वाले और अनुशासन में रहने वाले राम भक्त अब एक सैलाब के समान राष्ट्रीय कलंक के प्रतीक बाबरी ढांचे की ओर बढ़ रहे थे। ये राष्ट्रीय कलंक नहीं था और क्या था। 1948 में जब सोमनाथ के मंदिर का उद्धार हो सकता था, तो क्या 1948 में बाबरी ढांचे को हटा के राम मंदिर नहीं बन सकता था, राम जन्मभूमि नहीं हो सकती थी? तो 1948 में भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पे से अतिक्रमण नहीं हट सकता था? 1948 में
भगवान शंकर के ज्योतिर्लिंग के ऊपर से अतिक्रमण नहीं हट सकता था, लेकिन क्यों हटाए? कमजोर की बात कौन सुनता है? असंगठित लोगों के, जिनका के वोट इधर उधर बटा हुआ, उनकी बात कौन सुनता है? यदि यही बात कोई संगठित वोट वाले कह देते, यदि यही बात अनुसूचित जनजाति और वनवासी बंधु कहते सब इकट्ठे होकर, और यही बात यादव लोग कहते, या यही बात जो है मुसलमान लोग कहते कि नहीं राम मंदिर बनना चाहिए, तो सरकार को झक मरा के राम मंदिर बनवाना पड़ता। लेकिन उनको मालूम है कि हिंदू हैं, ये बटे हुए हैं, दलित में, सवर्ण में, पिछड़ा वर्ग में, है ना, और आदिवासी में, ये सब में बटे हुए हैं। इनमें इनका कोई दाम नहीं। ये वोट तो झक मरा के थोड़ा ही वोट देंगे तो अपन मुस्लिम वोट मिला के और दलित वोट मिला के सत्ता पे काबिज हो जाएंगे। उनका गणित सत्ता का है, उनका गणित संस्कृति का नहीं। संस्कृति और सत्ता दोनों में बड़ा अंतर है। तो इस प्रकार से जब वो बढ़े वहां पर, ऐसा लगा जैसे देवी शक्ति उनकी सहायता कर रही है ना। और रावण युद्ध में भगवान की जो देवी शक्ति वानर सेनाओं में समा गई थी, ऐसे उनके अंदर बड़ी अतुलित ताकत आ गई भैया, है ना। और भैया ऐसा समझो कि 4 लाख की भीड़ में एक भी आदमी नहीं मरा, लेकिन वहां सबने चारों तरफ वहां गए, उसमें ढांचे के चारों तरफ, और जिससे जो भी हुआ वो किया उन्होंने। और उत्तेजित भीड़ क्या करेगी, किसी को भी जब पहले से मालूम नहीं था। और सारी भीड़ क्या बोल रही थी, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जो जोर से चिल्ला चिल्ला के उद्घोष कर रही थी, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, है ना। और इसी बीच में देवी मदद से क्या हुआ कि वहां के किसी व्यक्ति ने, लोकल व्यक्ति ने, या कहीं से क्या कोई हिंदू टेंट हाउस वाला होगा या और लोग होंगे, उनने सब्बल गेती वगैरह उनको लाके दे दी, इंस्ट्रूमेंट ला दी। और कुछ लोगों ने क्या किया, जो बैरिकेड के पाइप लगे थे वो उखाड़ लिए और पाइपों को पत्थर से ठोक के नुकीला बना लिया, और चारों तरफ से भैया भिड़ गए वो खोदने खादने को। और भैया बहुत से लोग गुम्मद पे चढ़ गए और गुम्मद पे चोट करने लगे, कहीं से घन आ गया, घन ले आए। और लाखों की भीड़ में कुछ अत्यंत बलिष्ठ और कुशल कार्यकर्ता ऐसे भी थे जिनको मकान तोड़ने का अनुभव था, वो मकान तोड़ने का ही काम करते थे। वो लोग अरे रुक जाओ, हम करेंगे, हम जानते हैं कैसे करना है। और वो चले गए, सब चढ़ गए, और गुम्मद, पहला गुम्मद देखते देखते धराशायी हो गया। पहला गुम्मद जब धराशायी हुआ और 4 लाख लोग जब थे, तो क्या किसी का कोई 4 लाख लोगों को गोली से मार देगा क्या? ये मुलायम सिंह की सरकार थोड़ी थी। अगर मुलायम सिंह की सरकार होती तो 4 लाख लोगों को भी मार देती, क्योंकि उनको कोई मतलब नहीं है, उनको कोई दर्द नहीं, उनको कोई रहम नहीं, उनको कोई मतलब नहीं है। वो देखो ना यार भैया, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो टोटी तक चुरा के ले जाते हैं, बंगलों की टाइल्स तक खोद के ले जाते हैं। ऐसे लालची लोग जिनके पास करोड़ों अरबों रुपए है, वो 85-90 रुपए की, 200 रुपए की टोटी पे लालच कर लेते हैं। फिर ऐसे लोगों से क्या करना, क्या आशा करना। तो भैया वो जो है पहली गुम्मद देखते देखते ही धराशायी हो गई, और 2 घंटे में तो तीनों ही गुम्मद गिर गई। और तीनों जब गुम्मद गिर गई तो उनकी जो ईंटें थीं, वो हर राम भक्त में होड़ मच गई ईंट लेने की, क्योंकि 4 लाख लोग थे और 4 लाख तो ईंट उसमें होगी भी नहीं। कुछ लोगों को मिली, कुछ को नहीं मिली। सबने एक एक ईंट उठाई और अपने बगल के झोले में रख ली, क्योंकि वो तो भगवान जैसे किसी कोई को पुरस्कार देते हैं, प्रतीक चिन्ह होता है, कोई स्मृति चिन्ह होता है, ऐसे वो अपने घर उसको ले जाना चाहते थे। अब ईंट है तो सब ले ली उन्होंने, अब बचा केवल गारा और बड़े बड़े पत्थर, है ना। अब जो कि उनको मालूम था कि इसमें, इन ईंटों में राम भक्तों का खून सना है ना। और सदियों बीतने पर भी उस खून के बलिदान की यादें उनके दिमाग में जीवित थी, है ना। तो दिलों में कार सेवकों ने कहा कि नहीं, ये ईंट तो हम लेके जाएंगे। और किसी की मृत्यु नहीं हुई, और कार सेवकों की जब होड़ लग गई वो ईंटों के लिए, तो वो ईंटें नहीं थी उनके लिए एक पुरस्कार था, वो ईंटें नहीं थी उनके लिए एक स्मृति चिन्ह था, वो ईंटें नहीं थी उनके लिए एक श्रद्धा का विषय था, वो ईंटें नहीं थी उनके लिए गुलामी को तोड़ने का एक शौर्य का प्रतीक था, एक उनके लिए समझो कि एक तमगा था, वो उसको एक मेडल था, वो ईंट नहीं थी। वो अपने लेके और अपने रख के, और वो जो है मलबा था, उस मलबे में से उन्होंने क्या किया कि एक चबूतरा बनाया, और भगवान की जो मूर्ति थी उनको संजोकर एक तरफ रख दिया गया था, और वो चबूतरा बनाया। और उस चबूतरे पर उन्होंने
बांस चबूतरों को बढ़िया सीमेंट से चिकना चिकना करके बढ़िया और बांस बल्ली लगा के एक छोटा सा अस्थाई मंदिर बनाया और मंदिर बना के रामलला की मूर्ति वहां पर स्थापित कर दी। भगवान भाई भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न इन सब की मूर्ति स्थापित कर दी और फिर उनकी बढ़िया पूजा अर्चना करने लगे शांतिपूर्वक। सब लोग ताली बजा रहे, पूजा अर्चना हो रही। पूजा अर्चना करे इतने में दिल्ली में जो प्रधानमंत्री थे नरसिंह राव, उन पर दबाव आया। उनने दरवाजा बंद कर 4 घंटे अंदर चले गए, नहीं मिले किसी से, ध्यान करने लगे। और ये जो कल्याण सिंह पर दबाव आया तो कल्याण सिंह ने खड़े होकर कह दी माइक पे कि नहीं, गोली तो मैं नहीं चलवाऊंगा, गोली मैं नहीं चलवाऊंगा, है ना। तो इस प्रकार से पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश के जो कट्टरपंथी विपक्षी थे ये ऐसे दबाव बनाने लगे, नंगा नाच करने लगे ये। लेकिन कल्याण सिंह टस से मस नहीं हुए। उन्होंने कहा नहीं, मैं जो है राम भक्त और हिंदू वीरों पर गोली नहीं चलवाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। किसी भी हालत में उन्होंने गोली न चलाने की, गोली नहीं चलाई जाएगी। उन्होंने आदेश दिया गोली नहीं चलाई जाएगी। जब मुख्यमंत्री राम भक्त हो तो पुलिस तो उस समय भी थी जब मुलायम सिंह ने लाखों हजारों कार सेवकों को मार डाला था। पुलिस इस दिन भी थी। भैया पुलिस किसी की नहीं होती, पुलिस उसकी होती है जिसका शासन होता है। आज महाराष्ट्र में पालघर में 2 साधुओं को पीट पीट के मार दिया था अभी 3 महीने पहले, 4 महीने पहले। उद्धव की सरकार थी वहां, है अभी वहां, थी बोल दिया भैया, थी हो तो अच्छा है। उद्धव की सरकार, अब उन्होंने वो पालघर को में जिनको मारा है पुलिस ने और धक्का दिया कि मारो, पुलिस ने धक्का दिया मारो, पुलिस ने बचाया नहीं, पुलिस के पीछे छुप रहे, नहीं बचाया। और हमने सुना है आज कि उन लोगों की जिन्होंने मारा उन साधुओं को, उनकी जमानत इसलिए हो गई कि पुलिस ने चार्जशीट पेश नहीं की समय पर, ऐसा सुनने में आया है। मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं लेकिन सुनने में आया है। तो इससे सिद्ध होता है कि जैसा यथा राजा तथा पुलिस, जैसी राजा होती है, जैसा मुख्यमंत्री होता है, जैसा प्रधानमंत्री होता है, वैसी पुलिस और सेना होती है। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, 62 में युद्ध हुआ, 65,000 वर्ग मील क्षेत्र चीन ने हमारा दबा लिया। आज मोदी जी हैं, मोदी जी के समय 1 इंच भूमि भी कोई नहीं दबा पाया। प्रधानमंत्री में अंतर होता है। तो कल्याण सिंह में और मुलायम सिंह में जमीन और आसमान का अंतर था। जैसे मुलायम सिंह गड्ढे में बैठा हुआ आदमी और कल्याण सिंह एवरेस्ट शिखर पर बैठा हुआ आदमी, देशभक्ति ऐसी थी उनकी एवरेस्ट जैसी। तो उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए हम जो है गोली नहीं चलाएंगे। पूरे देश में सनातन हिंदू समाज में इस कलंक, इस बर्बरता, इस गुलामी के प्रतीक, इस अपमान के प्रतीक और लाखों लोगों की हत्या के प्रतीक, अपमान के प्रतीक और लाखों लोगों की हत्या के प्रतीक इस बाबरी ढांचा के गिर जाने से, इसके विध्वंस हो जाने से, जिसके कारण खून की नदियां बही थी 490 साल से, उसके विध्वंस हो जाने से पूरे हिंदुस्तान के हिंदुओं में एक खुशी की लहर बढ़ी। मैं भी था उन दिनों, खुशी की लहर दौड़ गई। हाँ, किसको बंद करोगे? 100 करोड़ हिंदुओं को बंद करोगे जेल में? पूरा हिंदू समाज कहता है कि हाँ, बाबरी ढांचे के गिरने से हमको खुशी है। तुमने कुछ लोगों को जेल में बंद कर दिया, उनके खिलाफ मुकदमे चला दिए, कितने लोगों को बंद करोगे तुम? क्योंकि तुमको ये समझ नहीं पड़ती कि मीरवाकी ने राम जी का मंदिर तोड़ा था, ये नहीं समझ में आती। लेकिन तुमको ये समझ में आती है कि जिस जगह कभी नमाज नहीं पढ़ी गई, वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुसलमानों का 500 मीटर के क्षेत्र, 500 गज के क्षेत्र में जाना अदालत ने वर्जित कर दिया था अंग्रेजों के समय से ही। तो जो है इसकी खुशी बड़ी सभी लोगों को हुई। और कार सेवक जो मर गए थे, जिनकी हत्या कर दी थी, जिनका बलिदान हो गया था मुलायम सिंह के समय, उनके जो परिवार थे, उनके दिल में बड़ी ठंडक हुई, बड़ी राहत की सांस ली। उन्होंने कहा मेरे बच्चे का बलिदान आज काम आया, आज सार्थक हुआ। जब किसी युद्ध में कोई वीर शहीद होता है, कोई सैनिक शहीद होता है और वो युद्ध हम जीत जाएं तो उसकी शहादत को पे हमको गर्व होता है। और यदि हम युद्ध में हार जाएं तो हमें लगता है अरे यार ये शहादत बेकार चली गई। तो उनको उस समय लग रहा था कि अरे शहादत तो बेकार चली गई, लेकिन आज लगा कि नहीं, शहादत बेकार नहीं गई। हमने उस गुलामी के, कलंक के
और उस शर्म के, उस कायरता के, उस अपमान के, उस बर्बरता के जो प्रतीक था, उसको हमने हमारे जो है भाई बंधु ने तोड़ दिया। और बलिदानी कार सेवक के परिवार भगवान की पूजा करने लगे, घरों घर में घी के दीपक जले और भगवान को प्रसाद चढ़ाया गया। उत्तर प्रदेश की सरकार को इसकी कीमत चुकाना पड़ी। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कल्याण सिंह ने मुख्यमंत्री का पद ऐसे त्याग दिया जैसे कोई तिनका त्याग देता है। धन्य है मुलायम सिंह, धन्य है, धन्य है कल्याण सिंह। मुलायम सिंह उसे निकला वो, क्योंकि उसने बहुत अत्याचार किया। कल्याण सिंह की तरफ धन्य है कल्याण सिंह, धन्य है कल्याण सिंह। तो बाबरी ढांचे कि भक्तों के खून से सनी हुई जो ईंटें लेकर जो लौटे, तो ऐसा लगा जैसे कि पारस पत्थर लेके आए हों। लोगों ने उसको देखा, उसको अपने गौरव को अनुभव किया, और आज तक वो ईंटें उन कार सेवकों के घरों की शोभा बढ़ रही है, रखी हुई है। भगवान के सिंहासन के बगल में ही रखी है उन्होंने, भगवान के इसके लिए कि आपने शक्ति दी तो हमने ये कर पाए। 7 दिसंबर की सुबह तक सभी कार सेवक अयोध्या से रवाना हो चुके थे और राम विरोधी तिलमिला रहे थे, यहां वहां चिल्ला चोट कर रहे थे, अखबारों में खबरें छाप रहे थे, रेडियो पर चीख रहे थे और तरह तरह से जो भी उनसे बन सकता था वो कर रहे थे। हिंदू संगठनों को गाली दे रहे थे और उन्होंने क्या किया कि ताबड़तोड़ जाके कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया बाबरी ढांचे को ढहाने के लिए, और दर्जनों लोगों के विरुद्ध मुकदमा दायर कर दिया, जो आज भी चल रहा है। मुझे एक बात याद आई, अभी परसों नरसों के दिन एक पाकिस्तान का मेयर जो मक्का शरीफ का रहने वाला, जिसने मक्का में अपना बचपन गुजारा, मक्का मदीना में, उसने अपने वीडियो में कहा कि मक्का मदीने में हरम शरीफ के आसपास जितनी भी मस्जिदें थी सब वहां के प्रशासन ने तोड़कर कहीं पर वहां पर मॉल बन रही है, कहीं पर वहां पार्किंग बन रही है, और तो और पैगंबर के जो बहुत नजदीक लोग थे, अबू बकर खलीफा थे, शेर खुदा थे, और जो है उनके जो खास लोग थे, उनके जो घर थे जिनको मुकद्दस मस्जिद में तब्दील किया था, बदला गया था, उनको तोड़ा गया। तो ये जो हिंदुस्तान के जो मौलवी कहते हैं कि एक बार जहां मस्जिद बन जाती है उसको तोड़ा नहीं जा सकता, ये बिल्कुल गलत कहते हैं। उसका मैंने वीडियो फेसबुक पर शेयर किया हुआ है। तो वो तो मस्जिद भी नहीं थी, वो तो ढांचा था, वो मस्जिद नहीं थी, वो तो भारत के मुंह पे थूकने के लिए उसने मीरवाकी ने भगवान राम का मंदिर तोड़ा था। ये कोई पैसे के लिए नहीं तोड़ा गया था, सोमनाथ का मंदिर पैसे के लिए नहीं लूटा गया था। भारत के हिंदुओं को नष्ट करने के लिए, उनका स्वाभिमान नष्ट करने के लिए, उनकी संस्कृति नष्ट करने के लिए, उनका आत्मविश्वास नष्ट करने के लिए, उनको गुलाम बनाने के लिए हमारे धर्म के आस्था के प्रतीकों को तोड़ा था। तो ये जो झूठ बोलने वाले हैं ये बाज आ जाएं, झूठ ना बोले। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो वो तो मुसलमान है, पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी को तो तुम अपना भारत का शत्रु मानते हो। पाकिस्तानी आदमी तुम्हारे इस झूठ का जवाब दे रहा है, इससे बढ़ के और चीज क्या हो सकती है। और वो कह रहा है कि तुम जिस तरह से यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, डिबेट करते हो, ऐसा तुम दुनिया के किसी मुल्क में उसकी सरकार, उसकी संस्कृति और उसके बहुसंख्यकों के खिलाफ करके देख लो, तुम्हारे क्या हाल होंगे। ये भी वो कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। तो इस प्रकार से जब कल्याण सिंह जी ने अपना पद त्याग दिया और ये जितने भी लोग थे, अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी, अशोक सिंघल, उमा भारती, शेषाद्री जी, ये जितने भी लोग, जितने भी नाम उनके स्मरण में आए, उन्होंने सबके खिलाफ मुकदमा कर दिया और वो मुकदमा आज तक चल रहा है। तो मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब उस टाइटल का शूट का फैसला दे दिया, वो सिद्ध हो गया कि राम मंदिर है, राम की जन्मभूमि है, और उन्होंने दे दिया। इसके बाद भी मुकदमा आज भी चल रहा है। बताइए, ये व्यर्थ का मुकदमा नहीं है तो क्या हुआ फिर। तो फिर जो है रामलला की जो है वहां पर
पूजा शुरू हो गई और जो आज तक चल रही है। और जो अपने कल्याण सिंह जी थे उन्होंने बाकायदा जिम्मेदारी लेते हुए और सजा भुगती साहब, सजा भुगती उन्होंने इसकी। अब बताइए, मैं कल्याण सिंह को महापुरुष नहीं कहूं तो क्या कहूं, जिसने मुख्यमंत्री का पद त्याग दिया, सामान्य आदमी की तरह मुकदमा में पेश हुआ, जेल गए, सजा भुगती और बिल्कुल खुशी खुशी जो भी उन्होंने कहा जो दंड देना है मुझे दे दीजिए, मेरे दोष है, मेरा दोष है, सब मेरे कारण ये ढांचा टूटा है। उसने सारा का सारा जो वो कहते हैं ना, सारा श्रेय में जिसको कहते हैं कि सारा अपने ऊपर ले लिया, बोझ कहेंगे, पाप तो कह नहीं सकते कि पाप तो था नहीं, वो पुण्य था, तो सारा अपने ऊपर ले लिया। और 8 दिसंबर को सुबह सुबह केंद्र सरकार ने अपने रिजर्व फोर्स भेजकर उस परिसर को, पूरे परिसर को अपने कब्जे में ले लिया और वहां बड़े बड़े बैरिकेड्स लगा दिए, ऐसे मोटे मोटे पाइप लगा दिए और उन पाइपों में सकड़ा एक आदमी गुजरे, बस इतना ही रास्ता रखा। और वहां पर 5 या 6 जगह चेकिंग होती है, मैं खुद गया हूं वहां दर्शन करने। एक कंधा नहीं ले जा सकते थे, एक पेन नहीं ले जा सकते थे, एक माला, रुद्राक्ष की माला तक पहन के नहीं जा सकते थे, सोने की चेन, चांदी की चेन, कुछ भी पहन के नहीं जा सकते थे, घड़ी अंगूठी पहन के नहीं जा सकते, पर्स नहीं ले जा सकते थे, सिक्का नहीं ले जा सकते थे। मतलब इतना गजब हो गया यार। मैं तो बहुत हंसता हूँ यार इन लोगों की, हंसता, मुझे हंसी आती है। ऐसे ही मैं वीजा बनवाने गया था अमेरिकी दूतावास में, वहां पर भी यही हाल, वीजा वाली जगह पे यही हाल है। कंगा भी नहीं ले जा सकते, पेन भी नहीं ले जा सकते, कुछ नहीं ले जा सकते, जैसे भैया कोई कंगे से ही किसी को मार डालेगा वाह यार। तो या कंगे से कोई मूर्ति उठा ले जाएगा, कुछ कर लेगा, कुछ नहीं, बहुत। और 6 जगह तलाशी हो, और ऐसी वैसी तलाशी नहीं, पूरी झंगा टोली, हाथ माथ सब जगह फेर के, लंगोट तक पे हाथ फेरे की तलाशी, सब जगह तलाशी हो साहब। तो ऐसी तो अभी की व्यवस्था मैं बता रहा हूं। जब मैं कोर्ट के फैसले के करीब 5-6 महीने पहले सत्यबोध के साथ दर्शन करने गया था, तब की बात है। तो जब 8 दिसंबर के सुबह सुबह केंद्र सरकार ने उस परिसर को अपनी सुरक्षा के घेरे में ले लिया, उनको पूजा जो है वो यथावत चलती रही। अब आपको बताऊं कितनी दूर से दर्शन कराते थे भैया, ये कम से कम नहीं तो 40 फुट दूर भगवान राम का सिंहासन, और 40 फुट इधर से दर्शन करा रहे थे। और इतनी सी तो मूर्ति बुड्ढों को तो दिखे भी नहीं, वो बस हाथ ही जोड़ ले और बस दर्शन करे, नहीं करे चलो धक्का दे आगे बढ़ो। मतलब बेचारा आदमी, कोई कर्नाटक से, कोई तमिलनाडु से, कोई केरल से, कोई गुजरात से, कोई आंध्र प्रदेश से, कोई जम्मू से, तो कोई कलकत्ता से, कोई त्रिपुरा से दर्शन करने गया, उसको दर्शन भी ढंग से नहीं करने, 5-6 सेकंड से ज्यादा वहां ठहरने ही नहीं देवे, धक्का दे देवे। और ऐसे ऐसे वहां पर दो बैरिकेड के दोनों साइड में सीआरपीएफ और ये साहब AK-47 लेके खड़ी। अरे भैया, जहां तुम कंगाई नहीं ले जान दे रहे हो, वहां AK-47 लेके खड़े हो तुम। तो वहां ऐसे डंडे वंडे तो बहुत कम लोगों के पास, सब पे गरी थी यहां से वहां तक, रामलला तक। और कितना था, करीब 1 किलोमीटर का आसपास का हो गई वो जगह। और इतने सकड़े बैरिकेड, जैसे भैया शेर को भी थोड़ी जगह देते हैं खड़े होने बैठने की, लेकिन उसमें तो बस एक आदमी चल सकता था। मेरे ख्याल से 3-3.5 फुट चौड़ा रास्ता होगा वो। और ये मोटे मोटे पाइप लगा रखे, और ये कितने ऊंचे भैया, कम से कम 12-15 फुट ऊंचे, ऊपर से भी पाइप लगे हुए, ऊपर भी ढकी हुई है। ऐसा नहीं कि हवाई आ जाए ढंग से, आसमान नहीं, ऊपर से आसमान से भी कोई कूद जाएगा वहां पे, जैसे गजब कर दिया। तो ऐसी ये किसकी व्यवस्था थी? ये इन कांग्रेसियों की व्यवस्था थी। इन कांग्रेसियों ने ऐसा तुम और कहीं नहीं करते हो, और किसी धर्म स्थान में नहीं करते हो तुम ऐसा तो मैंने किसी मस्जिद के नमाज पढ़ने जाने वाले लोगों के लिए नहीं देखा, ऐसा तो मैंने किसी चर्च में नहीं देखा, ऐसा तो मैंने कहीं और दे नहीं देखा। लेकिन वहां तो करे, तो भी दर्शन करके और प्रसाद लेके भगवान के हाथ जोड़ के, जैसे तैसे। हम तो थोड़ा भगवे कपड़े थे तो हमारी थोड़ी मर्यादा रखी उन्होंने, हमको तो थोड़ा ज्यादा खड़ा होने दिया, सामान्य आदमी को नहीं खड़े होने देते।
हम पे तो भगवान की कृपा है, कहीं भी चले जाओ हर जगह हमको तो भगवान की कृपा से ज्यादा समय मिल जाता है दर्शन का। अच्छा, फिर सुरक्षा बलों ने 8 दिसंबर के सुबह उसको घेरे में ले लिया और रामलला जो अनंत आकाश गंगाओं के एकमात्र मालिक है, उनकी जो जन्म स्थली है, जो संसार में सबसे पूजनीय खुद प्रकट हुई जो मूर्तियां हैं, उनको टाट के मंदिर में नहीं कहोगे, टाट के टेंट में गर्मी सर्दी बरसात ओले आंधी पानी धूल की आंधी सब मौसमों में उनको 2000 और कौन सा सन था 2092 से लेके और 2020 तक, आप सोचो 92 8 साल और 10 18 साल तक उनको टेंट में रहना पड़ा। भगवान की बलिहारी है सुप्रीम कोर्ट की, जिसने फैसला दे दिया, तो अब उनको उठा के अच्छी जगह पे स्थापित किया गया है और उनका भव्य और दिव्य मंदिर बन रहा है। और गुलामी के इस प्रतीक को तोड़ने पर सनातन हिंदू समाज को जो संतोष हुआ उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। अब जो भव्य और दिव्य मंदिर बन रहा है भगवान का, उसको मैं प्रणाम करता हूँ और इस प्रवचन के माध्यम से उन सारे बलिदानी हिंदू वीरों को प्रणाम करता हूँ और उन सारे वकीलों को भी प्रणाम करता हूँ जिन्होंने भगवान राम का केस लड़ा और इसको विजय दिलवाई। और उस मुस्लिम आर्कियोलॉजिकल इंडिया के जो सर्वे, भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रमुख था, नाम मैं भूल रहा हूं, उसको भी मैं प्रणाम करता हूं कि जिस व्यक्ति ने अपने धर्म को निभाते हुए और संस्कृत का अध्ययन करते हुए और जो पुरातत्व उत्खनन में जो साक्ष्य आए थे उस सुप्रीम कोर्ट में साक्ष्य वैसे के वैसे बिना पूर्वाग्रह के प्रस्तुत किए, उस व्यक्ति को भी मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि उसके जो साक्ष्य थे उससे भी कोर्ट को न्याय करने में बड़ी मदद मिली। क्योंकि वो व्यक्ति यदि पूर्वाग्रह ग्रस्त होता, यदि वो व्यक्ति बिकाऊ होता तो वो व्यक्ति भी इस केस को कमजोर कर सकता था, लेकिन उसने सत्य का साथ दिया और उसने इस बात को जाना कि इनके धर्म में लिखा है कि मालिक जो है उस सत्य के साथ होता है। लेकिन इसको अगर सब मान लें तो कितनी बड़ी बात है। सत्य तो ये है कि तुम्हारे पूर्वज सब हिंदू थे। सत्य तो ये है कि तुमने जितनी मस्जिदें बनाई हैं सब मंदिरों को तोड़ के बनाई, लेकिन सत्य को मानते ही नहीं हो ना तुम तो। कलाम पाक में लिखा है कि मालिक सत्य के साथ, सच बोलने वालों के साथ है। बोल के बता सकते हो, सच बोल सकते हो? नहीं बोल सकते हो। तो इसलिए यदि मेरा आखिरी में निवेदन है कि आज ये प्रवचन मैंने आपको इसमें भगवान राम के जन्मभूमि के संघर्ष के प्रवचन ऐसा सुनाया कि हमने बाहर जो संघर्ष किया वो सुनाया। अब कल जो प्रवचन सुनाऊंगा हमने कोर्ट में जो संघर्ष किया उसके बारे में सुनाऊंगा, है ना। जय जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय